बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अरबी ग्रामर कोर्स सबक नंबर 1। इस सबक में हम जुमला मुफीदा को पढ़ेंगे। जुमला मुफीदा का एक और नाम है कलाम। ये भी जुमला मुफीदा ही का नाम है। तो जुमला मुफीदा और कलाम, इन दोनों से हम आज बात करेंगे। सबसे पहले जुमला मुफीदा की तारीफ क्या है, जुमला मुफीदा किसको कहते हैं। तो इसकी आसान तारीफ अरबी में अत्तरकीबुल्लज़ी युफीदु फ़ाइदतन ताम्मतन, वो तरकीब के जो पूरा फायदा दे उसको जुमला मुफीदा कहते हैं। देखें, जुमलों कलमों का आपस में मिलाना इसको तरकीब कहते हैं, लेकिन वो तरकीब ऐसी हो कि उससे पूरा फायदा हासिल हो, बात पूरी समझ में आए, इसको कहते हैं जुमला मुफीदा। इसी को कहते हैं कलाम। जैसे मिसाल के तौर पर अलबुस्तानो, अब ये एक कलमा है। ये कलमा एक मुफरद माना बताता है जो कि बाग है। बाग को अरबी में अलबुस्तान कहते हैं, लेकिन इससे बात पूरी तरह से उस वक्त समझ में आएगी जब इसके साथ कोई और कलमा भी मिला लेंगे। तो ये जो दूसरा कलमा साथ मिला लेंगे, दो कलमे आपस में मिल जाएंगे, इसको तरकीब कहते हैं। तरकीब का मतलब है रक्का व युरक्किबु तरकीब, मिलाना, मिलना। तो ये जुमला एक दो कलमे आपस में मिलकर एक जुमला बन जाएगा, और वो उसको हम देखेंगे कि वो किस तरह का कलमा साथ में मिला हुआ है। जैसे फर्ज करें, अगर हम इसके बाद जमीलुन का लफ्ज लगा लेते हैं, अलबुस्तानु जमीलुन, बाग खूबसूरत है। तो ये कोई भी आपके सामने कहेगा अलबुस्तानु जमीलुन, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि बाग मुत्तसिफ है जमाल से, खूबसूरती से। तो ये जो फायदा दिया ये इस तरकीब ने दिया, ये मिलाने ने दिया। अगर सिर्फ अलबुस्तान कहता या सिर्फ जमील कहता तो पूरी बात समझ में ना आती, एक मुफरद माना ही समझ में आ जाता। ये दो कलमे मिलाकर, आपस में इन दोनों को मिलाकर एक तरकीब बन गया जो कि पूरा फायदा देता है, और इसी तरकीब का नाम जुमला मुफीदा है, कलाम है। अलबुस्तानु जमीलुन, ये जुमला मुफीदा भी है, ये कलाम भी है। इनमें से इसमें दो कलमे इस्तेमाल हुए हैं, एक है अलबुस्तानो और एक है जमीलुन। दोनों कलमे, दोनों में से हर एक कलमा उसको कहते हैं जुज़उल जुमला, यानी ये भी जुज़उल जुमला है, ये भी जुज़उल जुमला, और इन दोनों को मिलाकर अज्ज़ाउल जुमला कहेंगे। अज्ज़ाउल जुमला यानी अलबुस्तान ये भी जुज़उल जुमला है, जमीलुन ये भी जुज़उल जुमला है। ये पूरा जुमला न तो बुस्तान है न जमील है, बल्कि दोनों मिलाकर जुमले के अज्जा हैं। और ये अज्जा कभी दो होंगे, कभी दो से ज्यादा होंगे। दो कम से कम होने चाहिए, दो से कम नहीं हो। इसी तरह से दूसरी मिसाल, अश्शम्सु तालिअतुन। अब अश्शम्सु तालिअतुन, सूरज तुलू हुआ है। अब इसमें से अगर सिर्फ एक कलमे को ले लें, इस एक जुज को, जो जुमले का जुज है उसको अगर हम ले लें, सिर्फ अश्शम्सु, तो ये एक मुफरद माना बता देगा, और वो है सूरज। लेकिन सूरज को हुआ क्या है, सूरज गुरूब हो चुका है, सूरज तुलू हो चुका है, हुआ क्या है, ये पूरी बात आपको समझ में इससे नहीं आएगी। या सिर्फ तालिअतुन अगर हम ले लें तब भी बात समझ में नहीं आएगी कि तुलू तो हुआ है, लेकिन वो तुलू हुआ क्या है। तो जब दोनों को मिलाकर ये तरकीब बन जाएगी, जिस तरकीब की हमने तारीफ की थी, अत्तरकीबुल्लज़ी युफीदु फ़ाइदतन ताम्मा, वो तरकीब की जो पूरा फायदा देता हो उसको कहते हैं जुमला मुफीदा या कलाम, दोनों नाम इसके। तो इससे एक पूरी बात समझ में आ जाएगी, अश्शम्सु तालिअतुन, कि सूरज तुलू हो चुका है। अब ये दो कलमे हैं, दो कलमे, एक है अश्शम्सु और एक है तालिअतुन। इनमें से हर एक कलमे को अज्ज़ाउल जुमला कहा जाता है। अज्ज़ाउल जुमला, ठीक है। यानी अश्शम्सु भी जुमला नहीं है,
तालियातुन भी जुमला नहीं है, दोनों जुमले के अज्जा हैं। और हमने एक बात कही कि दो होंगे, दो से ज़्यादा होंगे। दो से ज़्यादा की एक मिसाल मैं दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पर लिखते हैं शम्मा अलीयुन वर्दतन। शम्मा अलीयुन वर्दतन, शम्मा सूंघना, शम्मा सूंघा, अलीयुन अली ने, वर्दतन गुलाब के फूल को। ठीक है, तो अब ये तीन कलमे हैं, इन तीन कलमों को तरकीब कहते हैं, और ऐसी तरकीब कि जिसे पूरी बात समझ में आ जाती है, इसलिए इसको कहते हैं जुमला मुफीदा और कलाम। अब इसमें जो है ये तीन कलमे, एक ये है और फिर ये है और फिर ये, इन तीनों को मिलाकर इसे जो है वो इनको अज्जाउल जुमला कहा जाता है। अज्जाउल जुमला, इनमें से कोई एक भी पूरा जुमला नहीं है। ना तो शम्मा पूरा जुमला है, ना अलीयुन पूरा जुमला है, ना वर्दतन पूरा जुमला है। लेकिन तीनों को मिलाकर शम्मा फ़ाइल है, अलीयुन फ़ाइल है, वर्दतन मफ़ूल बिही है। तीनों को मिलाकर ये अलग जुज़ हैं, ये अलग जुज़ हैं, ये अलग जुज़ है। तो यहाँ पर दो जुज़ इस्तेमाल हुए थे जुमले में, यहाँ पर जुमले मुफीद जुमले के अंदर तीन अज्जा इस्तेमाल हुए। इससे एक जुमला मुफीदा और कलाम बन गया। अच्छा, आपके जहन में एक बात आएगी, और वो ये है कि कभी कभार ऐसा होगा कि एक कलमा होगा। आप जैसे अभी हमने कहा कि एक कलमे से जुमला नहीं बनता, जुमले में कम से कम दो कलमे होने चाहिए। आप कहेंगे कि कुम, ये एक कलमा है, कुम। इसी तरह से आप कहेंगे कि इजलिस, ये भी एक कलमा है। तकल्लम, कुल। ठीक है, इजलिस बैठ जाओ, तकल्लम बात करो, कुम खड़े हो जाओ, कुल खाओ। तो अब ये तो एक एक कलमा हुआ, और इससे पूरे जुमले बात भी पूरी समझ में आ जाती है। तो आपने तो कहा था कि दो कलमे होने चाहिए कम से कम। तो हम कहेंगे कि इसमें एक कलमा नहीं है, बल्कि इसमें दो कलमे हैं। एक कलमा जो है वो है मलफूजा, जो आपके सामने है, आपको नजर आ रहा है। और इसी के अंदर एक अंतर ज़मीर है, वो है गैर मलफूजा। वो भी कलमा है, लेकिन वो कलमा गैर मलफूजा है। ठीक है, ये जैसे ही सामे आपसे बात सुनेगा कि कुम बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, अफन इजलिस बैठ जाओ, तकल्लम बात करो, कुल खाओ, तो उसको फौरन बात समझ में आ जाएगी कि ये अंतर ज़मीर इसमें मौजूद है। दो कलमे कह रहे हैं, ये एक कलमा नहीं कह रहा। तो ये आज हमारा पहला सबक है कि जुमला मुफीदा वो तरकीब है कि जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, और इसी का दूसरा नाम कलाम भी है। और कलमे के अंदर जुमले मुफीदे में जो कलिमात इस्तेमाल होते हैं वो अज्जाउल जुमला कहलाते हैं। जुमले के अज्जा होते हैं, पूरा जुमला नहीं होता एक कलमा। और एक कलमे से जुमला नहीं बनता, बल्कि कम से कम जुमला बनाने के लिए दो कलमों का होना ज़रूरी है। वो या तो दोनों मलफूज हों, जैसे दूसरे जुमलों में आपने पढ़ लिया, ठीक है, और या फिर यह है कि दोनों मलफूज अगर नहीं है तो एक कम से कम उसमें मलफूज हो और एक गैर मलफूज हो, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता।